गुड मॉर्निंग। और छत अभी भी आपको गीली दिख रही होगी। पूरी रात बारिश हुई है लगातार। और अभी भी मौसम ख़राब हो रखा है और धूप तो है ही नहीं। और थोड़ी थोड़ी बूंदे बूंदे सी पड़ रही हैं। कैमरे में उतनी नहीं दिख रही हैं लेकिन थोड़ी बूंदे सी हो रही हैं। और ये मुझे लगता है पूरे दिन चलने वाला है। और ये वाला जो फ्लावर था ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा होगा, और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फ्लावर बनेगा। तो अभी देखती हूँ क्या होता है। और ये जो प्लांटर्स थे इनको मुझे कलर करना था, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है ना कि हिम्मत ही नहीं पड़ी। एक तो बारिश, ऊपर से ठंड, सोने पे सुहागा। तो जब मौसम थोड़ा ठीक होगा तो सबको मैं एक कलर कर लूँगी, मतलब एक जैसा ही कलर कर लूँगी जिससे थोड़ा ढंग का लगे। खैर अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे का काम वगैरह निपटाऊँगी। तो नीचे का मेरे साफ़ सफाई मैंने कर लिया, और आज ज़्यादा नहीं करा है क्योंकि ऐसे ही आज बहुत कुल्फ़ी जमी है। और बाथरूम की जो टाइल्स होती हैं उनको मैं डेली जैसे क्लीन करती हूँ बहुत इजी तरीके से। हफ्ते में 1 या 2 बार तो मैं उसको पूरा डीप क्लीन करती हूँ बाथरूम को। और बाकी जो टाइल्स होती हैं जो दीवार वाली, वो गंदी लगने लग जाती हैं, मतलब छींटे पानी वगैरह के ऐसे लगते रहते हैं। तो इसलिए मैं पहले तो जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है या जो भी चीज़ से कपड़े धोते हैं उसको थोड़ा मग में घोल के और माइक्रोफाइबर से पूरा पोंछती हूँ मैं उसको। और फिर उसके बाद जैसे ये पोंछ लूँगी ना मैं, उसके बाद ये जो माइक्रोफाइबर है उसको साफ़ पानी में धो के फिर निचोड़ के फिर सादे पानी से फिर इसको पोंछूंगी, जिससे कि जो टाइल्स होती हैं वो गंदी ना होए। तो टाइल्स वगैरह डेली क्लीन करना मतलब कम पानी में बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो ये होता है ना कि अगर हम डेली करते रहें तो फिर बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हफ्ते में 1 या 2 दिन पूरा अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। और जो फ़र्श होता है बाथरूम का उसको मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे, लेकिन उससे कपड़े नहीं धोती हूँ, उससे वही साफ़ करती हूँ, फ़र्श साफ़ करती हूँ। अब जैसे मैंने ये पानी वो कर लिया, साफ़ पानी में इस कपड़े को वो कर लिया, निचोड़ लिया। और उसके बाद ये टाइल जो है इसको मैं इससे पोंछ रही हूँ। तो माइक्रोफाइबर जो होता है इससे पानी का निशान नहीं पड़ता है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर आप दूसरे कपड़े से टाइल को पोंछेंगे तो पानी का निशान पड़ने का चांस रहता है। और मिरर के ऊपर कुछ ब्रश रखे हुए मैंने पुराने, जैसे वॉश मशीन वगैरह साफ़ करने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। खैर अब मैं नहा के किचन में आ चुकी हूँ और मैं अभी बना रही हूँ पोहा। अभी और कुछ तो था नहीं, जो टमाटर था बस उसी से बना रही हूँ। और सब्ज़ी के लिए आलू रखा हुआ है, तो वो तो बाद में बनाऊँगी। और इसमें मैंने घी लिया है, थोड़ा 1 चम्मच घी डाला था। और थोड़ी सी राई ली है, पीली सरसों। तो जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। तो मैं तो फटाफट से बना रही हूँ। थोड़ा हींग डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियों में हींग का टेस्ट अच्छा आता है, मतलब गर्म होती है हींग इसलिए। और थोड़ा सा करी पत्ता। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस फटाफट से मुझे बनाना है क्योंकि यश अभी वो कह रहा है कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। और बस ये टमाटर मैंने डाल दिए, और बस अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। जो मसाले आप डालना चाहे डाल सकते हैं। प्याज नहीं ऐड किया मैंने, तो सुबह प्याज कम ही डालती हूँ, मतलब कम ही चीज़ें ऐसी बनाती हूँ सुबह जो प्याज वाली हो। और फिर थोड़ा नमक डाला है इसमें मैंने, थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी। तो बस यही चीज़ें, और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च पिसी हुई डालूँगी। तो इसको पहले मैं मिक्स कर रही हूँ। बस इसको थोड़ी देर मिक्स कर लिया मैंने, थोड़ा सा चला लिया। उसके बाद अब मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। तो जो इसमें तो ये है ना कि घर के मसाले में जो मन करे वो डाल सकते हैं, और क्या, जिसका जो टेस्ट हो। और उसके बाद जो ये पोहा है, ये इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। ये थोड़ा सा मीडियम थिकनेस वाला है। 3 तरह के आते हैं, एक तो बिल्कुल ही मतलब 3 या 4 तरह के आते हैं। एक तो बिल्कुल देसी होता है जो गाँव वाला, वो तो बहुत ही मोटा होता है। और ये मतलब सेकंड नंबर वाला है, सेकंड या थर्ड नंबर वाला कह लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है। तो बस इसको पानी में हल्का पानी डाल के हल्का सा गीला कर लेना है, उसके बाद इसको डालना है। और यश को ये बहुत पसंद है। अभी तो मैंने टमाटर भी डाला है, और जब टमाटर नहीं भी होता है ऐसे भी बना के दे दो उसे पोहा बोल के, तो वो खा लेता है। तो वो उसको बहुत पसंद है, तो मैं मेन उसी के लिए बनाती हूँ। तो बस इसको थोड़ी देर चलाने के बाद ऐसे थोड़ा सा पकने देना है। और जब ये हो जाए 2-4 मिनट बाद, ये जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद कटा हुआ धनिया, और खाते समय एक नींबू थोड़ा सा निचोड़ के इसमें डाल देंगे तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। तो खैर ब्रेकफास्ट हो चुका है, और ये अभी मैं नहीं खाऊंगी। और इधर कमल जी धनिया धनिया कह रही हूँ, मेथी काट रहे हैं, मेथी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं आलू मेथी बनाऊंगी खाने में। तो ये ऑलमोस्ट होने वाली है। और ये आलू कटे हुए हैं, कटे नहीं हुए हैं, आलू धुले हुए हैं, इनको काटना है
ये बड़ा झंझट होता है धोना ये मिट्टी वाले आलू। उसके बाद ये मेरा जो ब्रेकफास्ट है ये फ्रूट्स हैं इसमें, और थोड़ा सा बादाम और खजूर, क्योंकि जिन लोगों को अगर खून की कमी रहती है शरीर में तो खजूर उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो खैर ये मेरा लंच है। तो खाना ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे बाद मैंने ये लंच कर रही हूँ। फ्रूट्स वैसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो लंच में यही मैंने आलू मेथी बनाई, और कमल जी तो अपना वहीं पे बैठ के खाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और लास्ट वीडियो में मैंने हल्दी के बारे में कुछ बताया था, तो मुझे लगा कि मतलब जितना मैंने बताया है उतना सफिशिएंट है। तो कुछ लोगों को ये लगा कि हाँ डिटेल में नहीं बताया, तो मैंने जो बताया था तो ये इस टाइप की हल्दी है हमारी। ये कच्ची हल्दी है, ये आपको किसी भी सब्जी की दुकान पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है इनकेस, तो हल्दी की जो गांठ होती है सूखी हल्दी की, वो आप परचेज़ करके उसको धो के सुखा के पिसवा सकते हैं। तो वो पाउडर जो होगा वो बिल्कुल ही मतलब बिना मिलावट वाला पाउडर होगा, तो उसको आप ले सकते हैं। अब लेना कैसे है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूँ आपको। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दूँ। जैसे ये हल्दी है, ये प्लैनेट जुपिटर को डिनोट करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर अगर हमारी बर्थ चार्ट में कमज़ोर स्थिति में हो या गलत जगह पे प्लेसमेंट हो, तो उस समय जो बीमारियाँ होती हैं तो उसमें हल्दी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो ये हो गया, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें हल्दी काफ़ी काम करता है, क्योंकि ये जुपिटर आपकी चार्ट में अगर गलत प्लेसमेंट हो, एफ्लिक्टेड हो, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा, जैसे साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है या और भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें हल्दी काम करती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है या गलत जगह पे प्लेसमेंट है, तो आप उसमें हल्दी का सेवन कर सकते हैं। या अगर आपका घर जैसे साउथ फेसिंग है तो उसमें भी आप हल्दी की सूखी हल्दी की गांठ को गेट पे टांग सकते हैं। तो बहुत हद तक, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ राहत मिलती है। तो ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता दिया। और अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों काम करता है। हल्दी में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करता है, जैसे वात, पित्त, कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। प्योर हल्दी जो है शरीर में बहुत सारे रोगों में लड़ने में हेल्प करता है। सबसे पहला तो जैसे कि अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। और खून गाढ़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से वो थिक हो जाता है। तो ये हल्दी उसको काफ़ी मतलब सही करता है या पतला करता है खून को, जिसकी वजह से मतलब जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो इजीली होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, जैसे कि शरीर में कहीं पे भी दर्द है, चाहे किसी भी टाइप का दर्द है, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे कुछ भी हो, एक तो ये होता है कि टॉक्सिन्स की वजह से होता है, टॉक्सिन्स की वजह से ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द का जो भी कारण होता है वो वायु से होता है या वात बिगड़ जाने से होता है। शरीर में कहीं भी दर्द है तो समझ लीजिए वात बिगड़ा हुआ है। तो हल्दी जो है जैसे कि दोषों को बैलेंस करता है, तो उसमें बहुत हेल्प होता है और दर्द से आपको कई हद तक मतलब बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को साइनस, एस्थमा, इन सब की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी हल्दी काफ़ी काम करता है, लेकिन उसमें अगर आप बिना दूध के हल्दी लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। दूध इस चीज़ में नुकसान करता है, साइनस, एस्थमा, एलर्जी, इन सब चीज़ों में दूध को अवॉइड करना चाहिए। हल्दी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इसको बहुत हद तक बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की बहुत सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है और हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है या बढ़ती है कह सकते हैं। और जो शुद्ध हल्दी होती है वो लीवर की फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर पाती है। और ये शुगर में, बीपी में, हर चीज़ में यूज़फुल है। तो आप जैसे शुगर में लेते हैं तो उस चीज़ में ध्यान रखें कि मतलब अपना शुगर मॉनिटर करते रहें। बीपी में लेते हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि अपना बीपी मॉनिटर करते रहें कि कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम दवाई मतलब हल्दी भी ले रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं तो शुगर हमारा बहुत ज़्यादा नीचे ना आ जाए। इसको लेने का तरीका क्या है, तो 1 इंच का करीब टुकड़ा, जैसे ये है 1 इंच का करीब टुकड़ा, थोड़े से गुड़ के साथ आप सुबह सुबह अगर खाली पेट लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और गुड़ के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हल्दी की प्रवृत्ति गर्म होती है, तो जिसकी वजह से आप मतलब गुड़ के साथ लेने से आपका पित्त ना बढ़े। और शुरू में हो सकता है कि कुछ लोगों को 1-2 दिन के लिए लूज़ मोशन जैसा हो, क्योंकि ये बॉडी को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। और मैंने इसका एक और रिज़ल्ट देखा है कि जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पाइल्स वगैरह हो, उसमें भी पेट के इन्फेक्शन को
सही करने में हेल्प करता है ये। चाहे तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं या आप खाने के बाद लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खाली पेट असर करता है। लेकिन आप थोड़ा सा पहले 1 इंच का टुकड़ा ना थोड़ा सा लेके देखें, अगर आपको सूट करता है ठीक है। 1-2 दिन हो सकता है आपको लूज मोशन जैसा लगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा लें, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ करें साइज़ इसका। और उसके बाद आप अगर आपको लगता है कि आपको मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, मतलब दोपहर में ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। और जिन लोगों को साइनस, अस्थमा या किसी चीज़ इस टाइप की चीज़ की प्रॉब्लम है तो अगर रात को हल्दी लेते हैं तो गर्म पानी में इसका पाउडर ले सकते हैं या ये हल्दी चबा के खा सकते हैं, उसके साथ गर्म पानी पी सकते हैं। क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और जिन लोगों को इन सब टाइप की प्रॉब्लम है तो उनको ये रहता है कि अगर हल्दी को गर्म पानी के साथ लेते हैं तो बहुत हद तक उनको मतलब इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। अगर आप गुड़ के साथ लेते हैं तो भी असर करेगा, लेकिन गर्म पानी के साथ रात को ही ज़्यादा असर करता है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, तभी मैं मतलब अपने ऊपर ट्राई किया है और घर के लोगों के ऊपर ट्राई किया है, तभी मैं बता रही हूँ। इसको जैसे अगर हम गुड़ के साथ लेते हैं तो इसको हमें पकाना नहीं है, इसको कच्चा खाना है। क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल पूछा था कि इसको पकाना है, पकाना नहीं है बिल्कुल। ये मतलब इसका टेस्ट बुरा नहीं लगता है खाने में, तो इसको आप रॉ खा सकते हैं। और साइनस, अस्थमा, एलर्जी इस सब की जिनको प्रॉब्लम है तो वो दिन में ना लेके रात को इसको गर्म पानी के साथ लें और दूध वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि दूध इसमें काफ़ी नुकसान करता है जिनको साइनस, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है उसमें। के अलावा हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कैंसर सेल को नहीं बॉडी में बनने देता और कोई भी इन्फेक्शन हो किसी टाइप का तो उसमें हेल्प करता है। और जैसे कोई घाव, फोड़ा, फुंसी हो उससे हल्दी वाले पानी से आप धो सकते हैं तो उसमें हेल्प करता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। और मैंने सुना है जैसे पुराने टाइम में जब डिलीवरी वगैरह होती थी तो हल्दी और गुड़ ये मतलब दिया जाता था, क्योंकि उस समय ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि बहुत तरह की मेडिसिन वगैरह खाएं, तो हीलिंग के लिए हल्दी और गुड़ दिया जाता था जिनका डिलीवरी होती थी। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आजकल के टाइम में हम लोग ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं, तो आप इसको ट्राई करिए। और जिन लोगों का अभी हाल फिलहाल में कोई ऑपरेशन होने वाला हो या जिनके खून पतला होने की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई लोगों का होता है ना कि ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होता है या कुछ इस टाइप का, तो उस केस में ना लें, क्योंकि ये हल्दी जो है खून को पतला करता है, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी वगैरह इस सब में भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। एक तो दर्द, शरीर के दर्द को ही काफ़ी कम करता है। और अगर आप रेगुलर हल्दी लेते हैं तो आपके जैसे कि मेटाबॉलिज्म को सही करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है बॉडी से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आलस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। अपने ऊपर ट्राई किया है, अपने घर के लोगों पे और फैमिली मेम्बर्स पे ट्राई किया है, तो उसके बाद मैं बता रही हूँ। तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बता रही हूँ। और जैसे कि जिन लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ ब्लॉकेज वगैरह की वजह से, तो उस केस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब मेरे ख्याल में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी जो जो चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए तो मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट है मेरा, एस्ट्रोलॉजी का तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ अपने ऊपर, तो वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो आगे आने वाली वीडियो में और भी चीज़ें शेयर करूँगी। इन शॉर्ट, जिन लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, साइनस, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा होती है, तो वो बिना गुड़ के साथ ले सकते हैं। और जिन लोगों को जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है या उसके अलावा शरीर में दर्द, अर्थराइटिस और सर्वाइकल या और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो प्रॉब्लम है तो वो गुड़ के साथ ले सकते हैं। ये अब आगे का काम निपटाती हूँ। हाथ से लिख के और वो डाल दो। और जो कुछ ना है तो इतना मत लिखो भाई, खाली पूछना मना है। आज कमल जी पहली बार हंसते हुए दिखे होंगे। एक्चुअली वो बात कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें लगा कि मैं ऐसे ही फोन लेके खड़ी हूँ। और मैं अभी पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। आज वैसे भी सैटरडे है, बारिश भी हो रही है और छुट्टी भी है। छुट्टी क्या, लॉकडाउन है, तो छुट्टी तो ऐसी रहेगी। यश जाके ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है ना कि जब पापू की छुट्टी हो और मम्मा भी घर पे हो तो फिर ये दोनों मुझे काम कहते रहेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, पानी ला दो, ये कर दो, तभी वो जाके ऊपर बैठ जाता है। तो अभी पॉपकॉर्न बना रही हूँ, जैसे ही बन जाता है तो फिर वो यश को देने जाऊंगे अभी। और आजकल ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरा यही वेश होता है, मेरी यही वेशभूषा होती है रात को ब्लैक शॉल, और ये दिन में कोई भी शॉल जो सामने मिल जाए। ये पॉपकॉर्न बन गए, और ये दूसरे वाले पॉपकॉर्न है जो एक्ट 2 वाला पैकेट होता है, वो नहीं है, ये चांदनी चौक से हम मंगाते हैं, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो। और मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी बाहर बारिश हो रही है अभी भी। तो यश के पास मैं पहुँच चुकी हूँ, ये यहाँ पे बैठा है अपना
हेडफोन लगा के, ताकि हम लोग नीचे से उसे आवाज़ भी लगाएं तो उसे सुनाई ना दे और फिर आराम से बोले कि हाँ मुझे तो सुनाई नहीं दिया। ये अच्छा बहाना है। अलग फ्लोर होने से ये फ़ायदा है कि आराम से जाके कहीं पे बैठ जाओ, छुप जाओ। ये लाइट क्यों बंद करता है? हम लोगों से बचने के लिए आ जाते हो ना कि कोई काम ना बोलने, हैं? इसीलिए आते हो ना? गायब हो जाते हो एकदम, जैसे लगता ही नहीं घर में रहते हो। नेट नहीं आ रहा। आज नेट का क्या काम है आपको? उठ लो, बाय, जाओ, बाय बाय। फिर बनाऊं? अभी तो यार वहाँ वहाँ नहीं रखना, हाथ में रखो, हाथ में। और न्यूज़ सुनते सुनते न्यूज़ भी साथ में खाओगे? न्यूज़ बंद करो यार। मफलर तो ऐसे लगा रखा है ना जैसे कि आम आदमी पार्टी। हाथ में रख के रहना, इसे नीचे मत रखना। और चल के खा लो, नहीं इसमें टच मत करो। ये तो तुम सजा दे रहे हो यार। तो चलो उधर। वहाँ ठंड में कहाँ जाए? खाएंगे कि सजा काटेंगे? हाथ में लो, हाथ में। हाथ में। अरे इतना ऊपर नहीं, नीचे रखो हाथ, मतलब इसको टच मत करना बिस्तर में। अच्छा, गला में लगता है। अच्छा, क्या था? तो बस अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग यही था, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।